Hello students, good morning, welcome back. Okay, so I am your EVS teacher and we are going to learn chapter number 2, है ना? This is class 2 students, class 2 students. Okay, so what we are learning? हम क्या पढ़ रहे हैं अभी आजकल? सेकेंड चैप्टर, द चैप्टर नेम इज मी एंड माई बॉडी. अच्छा सुनो, आप कॉपी में जब काम करते हो ना बेटा, तो एक ही बार चैप्टर का नाम डालना, हर पेज पे चैप्टर का नाम मत डालना. मैं तो यहाँ पे रोज रोज इसीलिए लिखती हूँ क्योंकि आपको वीडियो में ढूंढने में कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स जो बच्चों के साथ काम कर रहे हैं वहाँ बहुत मेहनत से, मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि मैं तो यहाँ पे चैप्टर का नाम बार बार लिखती हूँ ताकि आपको वीडियोस में कंफ्यूजन ना हो, बट कॉपी में बार बार नाम मत लिखवाइएगा. एक बार ही चैप्टर का नाम डल गया, चैप्टर का नंबर डल गया तो दैट्स इनफ. ठीक है, तो हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 2, मी एंड माई बॉडी, मैं और मेरा शरीर. ठीक है, ओके. अब हमने इसमें बहुत कुछ पढ़ लिया था. कल आपने ये काम कर लिया है सब बच्चों ने. ये हैट है, ये सॉरी कैप है, इसको हम कहाँ पहनते हैं, ग्लव्स को कहाँ पहनते हैं और शूज़ को कहाँ पहनते हैं. ठीक है, ये करना था आपको. और इसके अलावा ये आपका होमवर्क था. आई होप कि सभी बच्चों ने ये कर लिया होगा, है ना. इसमें आपको पूरे बॉडी पार्ट्स लिखने थे, लिखे. आपको क्लास 1 में आपने सारे बॉडी पार्ट्स याद किए थे, और जिन बच्चों को याद नहीं है दैट इज़ वेरी बैड, क्योंकि आप सेकंड क्लास के स्टूडेंट हो. सेकंड क्लास के स्टूडेंट को तो सारे बॉडी पार्ट्स याद होने चाहिए. कोई बात नहीं, जिन बच्चों ने नहीं याद कर पाए हैं वो सारे बच्चे याद करेंगे और फटाफट इसको फिल करेंगे. ठीक है, यहाँ पे बहुत छोटा छोटा स्पेस दिया है. मैम हम लिख रहे हैं तो हमारा तो बाहर ही निकल जाता है. तो एक काम करो, अपनी पेंसिल को बहुत अच्छे से शार्प करो. ठीक है, और फिर छोटी छोटी सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखो. ठीक, नहीं निकलेगा बाहर, ऐसे नहीं जाएगा. ठीक है, और थोड़ा बहुत जाता है तो चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक, लेकिन आप अच्छे से शार्प करोगे ना पेंसिल को तो बहुत सुंदर सी राइटिंग आ जाएगी. ठीक, डोंट वरी फॉर इट. तो आई होप कि जो अच्छे बच्चे हैं उन सब ने ये कर लिया होगा, और जो थोड़े शैतान बच्चे हैं वो भी कर ही लेंगे. जल्दी से पढ़ाई करो, नहीं तो आपके सारे दोस्त आपसे आगे निकल जाएंगे, आप ही पीछे रह जाओगे. ठीक है, तो ये हमने कर लिया था कल. ओके, इसके बाद हम ये पढ़े थे, ये सोनाली कहाँ बैठी थी? अपनी फैमिली के साथ बैठी थी, अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ डाइनिंग हॉल में. ठीक है, और सभी लोग, सभी मेंबर्स कुछ कुछ काम कर रहे थे. उसके पापा म्यूजिक सुन रहे थे, ही वॉज लिसनिंग म्यूजिक, एंड हर मदर वॉज निटिंग द स्वेटर, and her grandfather was reading the newspaper, and her grandmother was chewing a apple. ठीक है ना. तो और what she was doing, वो क्या कर रही थी? she was smelling the खीर. ओके, गर्मा गर्म खीर की उसे खुशबू आ रही थी और उसका पेट कह रहा था कि जल्दी जल्दी मेरे अंदर डालो इस खीर को, मुझे बहुत भूख लगी है. जैसे आपके पेट में कुछ कुछ होता है ना जब आप खीर देखते हो या बहुत अच्छी अच्छी टेस्टी चीज़ें देखते हो, है ना. और आज तो फेस्टिवल है, आज तो मम्मा ने अच्छी अच्छी चीज़ें बनाई होंगी घर में, मज़े से खाओ. लेकिन पढ़ाई भी करना, ये नहीं कि खाया पिया सो गए. अच्छा खाओगे तो दिमाग भी जल्दी जल्दी चलेगा, क्योंकि हेल्दी फूड खाने के लिए यही तो बोला जाता है कि हेल्दी फूड खाओ, मम्मा जो बनाती है उसको, ताकि आपका दिमाग जल्दी जल्दी शार्पली चले एंड यू विल बिकम अ ग्रेट बॉय. ओके, या ग्रेट गर्ल. ठीक है, तो हमने ये भी पढ़ लिया था. ठीक, अच्छा, कल बोर्ड पे मैंने कुछ हार्ड वर्ड्स लिखे थे. अभी फिर हम क्या कर रहे हैं, जैसे जैसे चैप्टर पढ़ रहे हैं उसमें हमें जो जो हार्ड वर्ड लगते हैं हम उसको लिख लेते हैं. ठीक है, तो हम आज भी कुछ हार्ड वर्ड्स लिख देंगे. तो आपने कल कॉपी में जहाँ तक हार्ड वर्ड्स लिखे हैं उसी के आगे लिखना शुरू कर देना. ठीक है, वापस से हेडिंग मत डालना, वापस से ऐसे मत डालना हार्ड वर्ड्स. ये तो मैं डाल रही हूँ यहाँ पर क्योंकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो. ठीक है, हार्ड वर्ड्स, पर आपको बार बार हार्ड वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है. कल आपने शायद 1 3 4 5 लिखे थे हार्ड वर्ड्स, उसके आगे ही लिखना है. ठीक, अच्छा, पहले हम पढ़ेंगे भी तो जैसे जैसे हमें लगेगा कि दिस इज़ हार्ड वर्ड हम लिख लेंगे. ठीक, तो हम पढ़ते हैं. पेज नंबर 12 पे ओपन करो अपनी सब बच्चे किताबें. पेज नंबर 12 पे है व्हाट एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स डू. हमने क्या पढ़ा था? एक्सटर्नल बॉडी पार्ट पढ़े थे. क्या होते हैं एक्सटर्नल बॉडी पार्ट?
वो बॉडी पार्ट जो हमें बाहर से दिखाई देते हैं, विच आर आउटसाइड द बॉडी, विच वी कैन सी आउटसाइड द बॉडी, जैसे कि हमारे हाथ, हमारी आईज, नोज, माउथ, लिप्स, ईयर्स, है ना, ये सब हम बाहर से देख सकते हैं, हेयर, हेड, तो दीज आर एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी। हम अपने स्टमक को तो नहीं देख सकते, अपने हार्ट को तो नहीं देख सकते, तो वो एक्सटर्नल पार्ट नहीं है। वो बॉडी पार्ट्स जो हम बॉडी से बाहर देख सकते हैं, दोज आर कॉल्ड एज एक्सटर्नल बॉडी पार्ट्स। तो फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, the body parts which are outside the body, which we can see outside the body, that are called as external body parts. Okay? तो ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि ये external body part कौन कौन से काम करते हैं, क्योंकि कल हमने पढ़ा था ना कि सारे body parts अलग अलग काम करते हैं, क्योंकि हम hand से क्या करते हैं, चीज़ों को pick करते हैं और उनको hold करके रखते हैं, ठीक है। eyes से हम क्या करते हैं, we can see with our eye, we can smell with our nose, we can talk with our mouth, we can taste with our tongue, है ना, and we can smile with our lips। तो हम देखते हैं कि सारे बॉडी पार्ट्स अलग अलग काम करते हैं, वही हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक। तो फर्स्ट इज हेड। द हेड इज द बॉडी पार्ट विच होल्ड्स द ब्रेन, आईज, नोज, ईयर्स, माउथ एक्सेट्रा। ओके, अब हेड क्या होता है, हेड में कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं, हमने कल देखा था, हेड में हेयर आते हैं और फेस आता है, और आपके इस हेड के अंदर बहुत सारा ब्रेन होता है, उसी से तो आप पढ़ाई करते हो, है ना, उसी से तो आप सारी चीज़ें सोचते हो, तो ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ब्रेन कहाँ होता है, किसी के पैर में नहीं होता, किसी के स्टमक में नहीं होता, ब्रेन कहाँ होता है, हेड के अंदर, यहाँ, ठीक है। दिस इज़ योर हेड, और हेड के अंदर आपके ब्रेन होता है। जब आप बड़े हो जाओगे तब आप पढ़ोगे कि ब्रेन कहाँ होता है, कैसा होता है, उसमें कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, ठीक है। तो ये अभी तो आप बहुत छोटे हो, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए लेकिन कि हेड के अंदर भगवान जी ने छोटा सा ब्रेन रख दिया है संभाल के, ठीक है, एक बॉक्स के अंदर बंद करके, क्योंकि ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके पास ब्रेन ही नहीं होगा वो तो मर जाएगा। जब तक आपका ब्रेन काम कर रहा है तभी तक तो हम जिंदा हैं, अगर हमारा ब्रेन काम करना बंद कर देगा तो वी विल डाई। तो इसीलिए ब्रेन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उसको आप संभाल के रखते हो ना, तो इसीलिए भगवान जी ने क्या किया है, उस ब्रेन को एक छोटे से बॉक्स के अंदर बंद करके आपके हेड के अंदर चुपके से छुपा दिया है, रख दिया है। ये सब आप बड़े होके पढ़ोगे, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ठीक है। तो पहली बात हमने क्या पढ़ी कि हेड क्या क्या होल्ड करता है, हेड के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले उसके अंदर ब्रेन रखा हुआ है, इट होल्ड्स द ब्रेन, ठीक। अब आंखें कहाँ हैं, हमने पढ़ा था ना, हेड के ऊपर, मतलब हेड में ये फेस है, हेड में दो चीज़ें आती हैं, हेयर आती है और हमारा फेस भी आता है, ठीक है। तो फेस के ऊपर क्या क्या है, आईज, नोज, लिप्स, माउथ, ईयर्स, ठीक है। तो ये सब कहाँ है, हेड पर ही तो है। किसी के लेग पे देखा है क्या आँखों को, नहीं। तो हमारे हेड के ऊपर कितनी सारी चीज़ें हो गई, तभी तो हेड टॉप मोस्ट होता है और इतना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि देखो हेड के अंदर ब्रेन आ गया, हेड में आईज आ गई, हेड में नोज आ गई, हेड में माउथ आ गया, लिप्स आ गए, टीथ आ गए, टंग आ गई, ईयर्स आ गई। हाँ, कितना सारा बोलूँ, मैं तो थक गई। इतनी सारी चीज़ें एक हेड के अंदर, और हेयर भी, हेयर तो भूल ही गए हम, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें होती हैं आपके हेड के अंदर, ठीक है। अब इसका मतलब कौन कौन से काम करता होगा हेड, ब्रेन, कितना सोचना पड़ता है, कितना पढ़ाई करनी पड़ती है ना। तो ब्रेन के सारे काम। इसके अलावा यू कैन सी विथ योर आईज, यू कैन स्मेल विथ योर नोज, यू कैन बक यू विथ योर माउथ, मतलब you can talk with your mouth, है ना, you can smile with your lips and you can taste with your tongue, you can hear with your ear। oh my god, इतने सारे काम किस कहाँ होते हैं, हेड में, क्योंकि हेड के अंदर ये सारी चीज़ें हैं, ओके। तो हेड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए सब लोग हेलमेट पहन के जाते हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट होता है कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो जाए बाई चांस तो आपके हेड को नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि हेड कितना इम्पॉर्टेंट है। इसीलिए जब भी पापा बाहर जाएं, आप बाहर जाएं, या आपके भैया बहन कोई भी बाहर जाएं, अगर आप बाइक से बाहर जा रहे हो तो आपको हेलमेट पहनना ही है। तो पापा को भी बोल देना, पापा डोंट गो विदाउट हेलमेट, हेलमेट पहन के जाओ। क्यों? क्योंकि योर हेड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, ओके।
अब सेकंड इज नेक। नेक क्या होता है? दिस पार्ट इज नेक, सबको मालूम है, ठीक है। नेक किस काम आता है? सुंदर सुंदर से नेकलेस पहनने के काम आता है। इसके अलावा भी नेक का यूज है। नेक क्या करता है? हेड और बॉडी को कनेक्ट करता है। ये रहा आपका हेड और बाकी ये रही आपकी बॉडी। बॉडी में आपको क्या पढ़ा था? चेस्ट पढ़ा था, स्टमक पढ़ा था, हैंड्स पढ़े थे, लेग्स पढ़े थे। तो इन दोनों को कौन कनेक्ट कर रहा है? नेक कनेक्ट कर रहा है। अगर नेक ही नहीं होगा तो हेड कहीं और, बॉडी कहीं और, है ना। तो हम एक वर्ड हमको मिला कनेक्ट। ये हार्ड वर्ड्स में लिख दो क्योंकि ये अच्छा वर्ड है। इसका मतलब होता है जोड़ना, किसी चीज को कनेक्ट करना, ठीक है। तो ये हार्ड वर्ड्स में लिख दो। जहां तक कल हार्ड वर्ड्स लिखे हैं उसके नीचे लिखना शुरू कर देना। बार बार ये हेडिंग डालने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख देना। आपने कुछ नंबर किया होगा 1 2 3 4, तो देख लेना ये कौन से नंबर पे आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एक और हार्ड वर्ड हमें मिल गया, कनेक्ट, CONNECT, कनेक्ट, ठीक है। ओके, तो हमने क्या पढ़ा कि नेक क्या काम करता है? नेक कनेक्ट्स द हेड एंड द बॉडी। बॉडी और हेड को जोड़ता कौन है? कौन कनेक्ट करता है? नेक कनेक्ट करता है। गेटिंग? ओके। अब आईज, आईज क्या काम करती हैं? सबको पता है कि आईज देखने का काम करती हैं। तो वी सी विथ आवर आईज, वेरी सिंपल। आईज हेल्प अस टू सी। आंखें हमारे को किस चीज में हेल्प करती हैं? देखने में, ठीक। नोज, नोज हेल्प्स अस टू स्मेल, ये भी सभी बच्चों को पता है। माउथ, माउथ होल्ड्स द टंग एंड टीथ। अब माउथ के अंदर क्या क्या होता है? टीथ होते हैं और टंग होती है। तो हम टीथ से क्या करते हैं? की हंसते हैं तो हमारे हमारे टीथ दिखते हैं। लेकिन टीथ का क्या काम है? टेस्टी टेस्टी खाना, ओके। और इसके अलावा टंग, टंग जब आप किसी से झगड़ा करते हो तो बोलते हैं ना, पर ये लड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप टंग का यूज करो। टंग डू नॉट हेल्प अस इन फाइटिंग। टंग किस लिए हेल्प करती है? टंग हेल्प्स अस इन टेस्ट द थिंग्स। हम किसी भी खाने को टेस्ट कैसे पता चलता है हमको? आपको पता है, अगर आपकी जीभ नहीं होती, आपकी टंग नहीं होती, सिर्फ टीथ होते ना, तो आपको किसी खाने का टेस्ट पता नहीं चलता। आपको पता ही नहीं चलता कि ये मीठा है कि कड़वा है कि नमकीन है कि ये कैसा है कि बहुत तीखा है। आपको कुछ भी नहीं पता चलता। ये सारा कमाल किसका है? आपकी टंग का। तो टंग दूसरों को चिढ़ाने के लिए नहीं होती है। टंग किस लिए होती है? खाने को टेस्ट करने के लिए। तो ये टंग और टीथ किसके अंदर है? हमारे माउथ के अंदर है। तो हमारा माउथ किस लिए काम आता है? खाने पीने के काम आता है और बोलने के भी काम आता है। एक ही चीज कितने सारे काम करती है, ठीक है ना। ओके, इसके बाद आते हैं हमारे शोल्डर्स। शोल्डर का क्या काम होता है? ये हमारे शोल्डर हैं, ये और ये। तो हमारी जो आर्म्स होती हैं वो हमारी बॉडी से किससे जुड़ी होती हैं? शोल्डर से जुड़ी होती हैं, ठीक है ना। ये हमारी बॉडी है और हमारी जो आर्म्स हैं वो किसके थ्रू जुड़ी हुई हैं? देखो, ये आर्म्स किससे जुड़ी हैं? शोल्डर से। यानी कि शोल्डर, फिर से यही वर्ड आ रहा है, शोल्डर कनेक्ट्स आर्म्स विद द बॉडी। तो शोल्डर जो होता है वो हमारी आर्म्स को बॉडी से कनेक्ट करता है, ठीक, ओके। चेस्ट, चेस्ट में तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, ये ध्यान रखना। चेस्ट के अंदर होते हैं लंग्स, ओके। मैं आपको लिख देती हूँ, ये भी हमारे लिए नया वर्ड्स है, लंग्स, ठीक है। और होता है हार्ट। अब हार्ट तो सब बच्चे जानते हैं हालांकि, तो ये कोई हार्ड वर्ड नहीं हुआ, इसको मत करना, ठीक है ना। अब लंग्स, आपको पता है हमारी बॉडी में हमारा जो चेस्ट होता है ना, इसमें यहाँ से लेके यहाँ तक लंग्स होते हैं। जब आप सांस लेते हो ना तो वो आप अपने लंग्स की हेल्प से ही लेते हो। अगर आपके अंदर लंग्स नहीं होंगे तो आपको सांस लेना पॉसिबल नहीं होगा। और जानते हो जो कोरोना से लोग जो मर रहे हैं वो इसलिए ही मर जाते हैं क्योंकि वो जो वायरस है ना कोरोना का, वो उनके लंग्स में जाके बैठ जाता है और फिर उनको सांस नहीं आती है। तो लंग्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लंग्स होते हैं इसीलिए ही हम सांस ले पाते हैं। और आपको पता है ना कि अगर आपको सांस नहीं आएगी तो यू विल डाई, है ना। तो कोई भी इंसान जो होता है वो लंग्स के हेल्प से रेस्पिरेट करता है, ब्रीथ करता है, सांस लेता है। सांस लेने को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग, ठीक है। तो ये आप पढ़ोगे या फिर आप पढ़ चुके होंगे शायद फर्स्ट क्लास में या नेक्स्ट ईयर पढ़ोगे जब भी, तो आपको पता है ना कि सांस लेने को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग करना। तो ये जो लंग्स होते हैं वो हमारे चेस्ट के अंदर होते हैं। चेस्ट के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक तो ये लंग्स जिससे आप सांस लेते हो, ठीक है, और दूसरी चीज़ होती है हार्ट, दिल।
दिल क्या करता है? जिससे कि आप बहुत सारा मम्मा से प्यार करते हो। जब आप बड़े हो जाओगे तब आपको पता चलेगा कि आपका दिल प्यार नहीं करता है, वो तो ब्रेन का काम है। आपका दिल क्या करता है? दिल आपको कैसे समझाऊं? दिल पंप करता है ब्लड को। जितना भी ब्लड होता है ना बॉडी के अंदर, अब आप अगर मान लो आपका हार्ट नहीं होता तो क्या होता? आपके हाथों में पैरों में पूरा ब्लड कैसे पहुंचता? और जहां ब्लड नहीं पहुंच सकता है वो बॉडी पार्ट तो खराब हो गया। फिर से समझाती हूँ। जो लंग्स और हार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, आज अपन इसी को पढ़ते हैं, फिर ना अपन कल पढ़ेंगे। पता है लंग्स क्या करते हैं? आपने जैसे कि सांस ली, ठीक है ना, अब जब सांस लेते हो तो ऑक्सीजन आपके अंदर आती है, ठीक। जो हवा होती है, एयर होती है, उसके अंदर एक चीज़ होती है ऑक्सीजन, तो वो आप अपने अंदर लेते हो, ठीक है। अब जो हार्ट होता है ना, वो उस ऑक्सीजन को और जितना भी आपके अंदर ब्लड है वो सारी बॉडी ऑर्गन्स में भेजता है जल्दी जल्दी, क्योंकि जहाँ जहाँ ऑक्सीजन जाएगी, जहाँ जहाँ ब्लड जाएगा, वही वही बॉडी पार्ट्स आपके ठीक से काम कर पाएंगे। अगर आपकी आँख में ऑक्सीजन नहीं जाएगी, ब्लड नहीं जाएगा, तो आपकी आइज़ कैसे देखेंगी? अगर आपकी नोज़ में ब्लड और ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो आपको स्मेल नहीं आने वाली, और अगर ब्रेन में नहीं गया तो फिर तो कुछ काम नहीं होने वाला, क्योंकि ब्रेन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ इंसान समझ नहीं पाएगा, कुछ इंसान सोच नहीं पाएगा, उसे कुछ समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है। तो इसीलिए लंग्स और हार्ट, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं बॉडी में। लंग्स क्या करते हैं? सांस लेने में हेल्प करते हैं। जब आप सांस लेते हो तो एक्चुअली क्या होता है? हवा में से, एयर में से ऑक्सीजन आप अंदर ले रहे हो, ठीक है, और ऑक्सीजन और ब्लड को सारी बॉडी में कौन पहुंचाता है जल्दी जल्दी? वो हार्ट होता है, ताकि आप जिंदा रह सको। जिन लोगों का हार्ट खराब हो जाएगा वो तो जिंदा नहीं रह सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने थोड़ा सा पढ़ा है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप एक बार ध्यान से, अगर एक बार ही समझ नहीं आता ना तो वीडियो को भले ही 2 बार देखना, पर आज इसको ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि आज थोड़ा टफ था, आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। बाकी चीज़ें मैं कल पढ़ा दूंगी, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप अच्छे से समझो, देखो, और आज जो मम्मा ने टेस्टी टेस्टी खाना बनाया है उसको एंजॉय करो। ओके, बाय।